दाद लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। इन वीरों का त्याग और बलिदान एक और मशाल बन गया, सरदारी आंदोलन और बिरसा के उलगुलान का। सरकार को घुटने टेकने पड़े। उसने अपनी नीतियों में बदलाव करके इनकी मांग को मंजूरी देते हुए विल्किंसन एक्ट की नींव रखी। तिलंगा खड़िया, एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही समय में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने में बड़ी भागीदारी निभाई, जिसने अंग्रेजों के दमनकारी प्रणाली के विरोध में अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए खुद की एक प्रणाली जूरी पंचायत बनाई। यानी वो सवेरे किसी मैदान में युवाओं को एकत्रित करते, सरना का सफेद झंडा गाड़ा जाता, फिर पूजा की जाती, उसके बाद युद्ध अभ्यास किया जाता, अंत में बैठकर समाज की सारी समस्याओं के समाधान पर चर्चा होती। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डालकर समाज का शोषण और बढ़ा दिया। अपमान और आक्रोश से भरे तिलंगा खड़िया जेल से निकलने के बाद अपने आंदोलन को और मजबूत करने में लग गए, जिसके प्रभाव से भयभीत अंग्रेजों ने उन्हें मौत दे दी और अपने एक सरपरस्त बोधन सिंह से उन्हें गोली मरवा दी। धरती की लड़ाई के अनुष्ठान में 4 भाइयों एवं उनके 2 बहनों के नाम उभरे, सिद्धू कानू, चांद भैरव एवं फूलो झा। अपने संथाली समाज को संगठित करने के लिए इन्होंने साल के पेड़ की टहनियों को अपने समाज में बांटकर लड़ाई से जुड़ने का निमंत्रण देकर 10,000 संथालियों को संगठित किया। मन में आक्रोश लिए अपने शस्त्रों और साहस के साथ इस समाज ने अंग्रेजों को मजबूत टक्कर दी। संथाल हूल के नाम से जाना जाने वाला यह आंदोलन इतना उग्र और प्रभावशाली था कि आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सेना बुलानी पड़ी। 16 जुलाई 1855 तीर पैंची का युद्ध क्रांति की लड़ाई में महाआंदोलन के नाम से दर्ज हुआ। सच्चाई और जीवन के मूल अधिकारों के लिए हाथों में तीर, तलवार, टांगी, ढेलफांस जैसे साधारण हथियार लिए आंदोलनकारी मेजर बरोज के आधुनिक हथियारों से सजी सेना पर भारी थी। यहाँ भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज इस चोट से उबरे ही थे कि 21 जुलाई 1855 को वीरभूम के युद्ध में लेफ्टिनेंट टोलमेन की बड़ी सेना को भी संथाल समाज ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने हुकूमत से जुड़े लोगों और ठिकानों को लक्ष्य बनाया, नील के कारखाने जलाए, राजमहल गिराए और अंततः लड़ाई को मजबूती देते हुए दोनों शहीद हो गए। नतीजा, अत्याधुनिक हथियारों से सजी ब्रिटिश सेना की अपराज्यता का मिथक टूटा एवं 1857 की क्रांति संभव हुई। सन 1857 में जली क्रांति की मशाल से प्रभावित होकर पलामू इलाके के 2 और भाई नीलांबर और पीतांबर ने भोक्तास, चेरोस और खरवार समुदाय को इकट्ठा किया। वो ब्रिटिश सरकार के 4 प्रमुख केंद्र डाल्टनगंज, लेस्लीगंज, चैनपुर और भापुरों में से एक केंद्र पर कब्जा करने का लक्ष्य रखा। इन्होंने अपनी बहादुरी के जब ऐसे करतब दिखाए तो हुकूमत की बंदूकों के मुकाबले में इनके हाथों की तलवारें भारी पड़ी और एक दिन ये दोनों भाई लड़ते हुए शहीद हो गए। क्रांति की मशाल आंदोलनकारियों के एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ रही थी। फिर ये मशाल थामी संथाल समाज के भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी को संथाल समाज ने ईश्वर के दूत और अपने राजा के रूप में स्वीकारा। भागीरथ मांझी ने समाज से आस्था की डोर बांधते हुए उसे एक सूत्र, एक ईश्वर से जोड़कर उन्हें अपनी धरती की रक्षा के लिए जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भागीरथ मांझी के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और एक दिन भागीरथ मांझी ने भी अपने जीवन को
न्यौछावर करके क्रांति की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस आंदोलन को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाने का काम किया। गुरु रघुनाथ भुइया के मार्गदर्शन में समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले सिंहभूमी जिले के मामा भांजे दिवा और किसुन थे। सरकार तो समाज पर ज्यादती कर ही रही थी। हमारे कुछ प्रशासक भी ज्यादतियों में सरकार का साथ दे रहे थे। सिंहभूमि के भाषक राजा विक्रम सिंह भी उन्हीं में से थे। सूखे की मार झेल रहे संथाल समाज ने अंग्रेजी सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसे सरकार ने न सिर्फ अनसुना किया, उल्टा उन्हीं पर अतिरिक्त सरकारी करों का बोझ डाल दिया। इसके बाद दिवा और किसुन ने अपने समाज को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजा दिया और लड़ते हुए दोनों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। गया मुंडा सरकारी आंदोलन में अगुवानी करने वाला एक बड़ा नाम। मेरी आंचल की सुरक्षा में अपने और अपने परिवार को समर्पित करने वाला एक महान योद्धा गया मुंडा। अंग्रेजों की नज़र में चढ़ा एक और नाम, जिसने सरकार के गाड़े कई अनैतिक खूंटे उखाड़ दिए। सरकार ने गया मुंडा पर भी अपनी पकड़ बनाई। सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने साइको पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद गया मुंडा, सानरे और बाकी साथियों ने मिलकर उनके इस इरादे को नाकाम कर दिया और उनके 2 सिपाहियों को मार गिराया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर खुद गया मुंडा को गिरफ्तार करने पहुंचे, जिनका सामना करने के लिए घर के लोग, महिलाएं और बच्चे बाहर आ गए और सबने मिलकर बड़ी मजबूती से अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया। और ये मुकाबला बहादुरी की एक मिसाल के तौर पर देखा गया। अपने समाज को अंग्रेजों के दिए हुए दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बिरसा नामक सूरज का उदय हुआ। शिक्षित बिरसा अपने समाज के मूल्यों के साथ साथ सरकार की नीतियों, युक्तियों और चालों की भी समझ रखते थे। उनको समझ आ गया था कि पीड़ा का हल अंग्रेजों और बाहरी लोगों को पूरी तरह से बाहर निकालकर और मुंडा राज स्थापित करके ही होगा। फिर उन्होंने अबुआ दिसोम अबुआ राज का नारा दिया। सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी के लिए कमर कस रखी थी। जब उन्हें डोंबारी गुरु पर बिरसा के होने का पता चला तो पुलिस और सेना उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंचे। यहाँ बिरसा के अनुयायियों ने अपने साहस और पराक्रम के बल पर अंग्रेजों को शिकस्त दी। यहाँ तिलमिलाए सिपाहियों ने लाशें बिछा दी, फिर भी वो बिरसा को पाने में नाकाम रहे। फिर उन्होंने बीट और सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बिरसा की गिरफ्तारी पर इनाम रखा। सरकार समाज को भय और यातनाएं देकर बिरसा तक पहुंचना चाहती थी और एक दिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गए। एक भगवान, एक योद्धा के नाम के साथ अपराधी जोड़कर उन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की इस हिमाकत से वो टूटे नहीं, बल्कि उनके अंदर से एक मजबूत बिरसा बाहर आए। अपने भगवान को अपराधी के रूप में
परिचय देते हुए एक सूरज को अस्त करने का षड्यंत्र रचा। अचानक एक दिन खबर बिजली बनके पहुंची, भगवान बिरसा मुंडा की जेल में मौत। सरकार ने इस मौत का कारण बीमारी बताई, मगर इसके पीछे का सत्य ये है कि सरकार ने कायरतापूर्ण बर्ताव करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर मौत दे दी। बिरसाया बहादुर माले आदे के रे युते असमित में दाने ले जाना यो बाबा बिरसा दुलाड़ा सरकार ये भूल गई कि सूरज अस्त होता है उदय होने के लिए। बिरसा के विद्रोह का प्रभाव बहुत से बदलाव लाया। भगवान बिरसा के हाथों जली मशाल अब बड़ा रूप ले रही थी। सरकार को झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था और परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। समाज की मूल व्यवस्था प्रणालियों को फिर से बहाल किया गया। सरकार ने समाज की समस्याओं के निवारण के लिए गुमला और खूंटी को सब डिवीजन बनाया। सरकार CNT एक्ट 1908 लेकर आई। जंगलों में बाहरी लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगा। नीतियों में सुधार करके समाज को उनकी भूमि के अधिकार वापस दिए गए। इसके बाद गुमला विशुनपुर के जतरा टाना भगत की अगुवाई में एक और आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन के विचार का आधार पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अहिंसा की नींव पर टिका था।